Can you tell a difference or which is better, SBI PO or IBPS PO? Please tell in video. I hope you will reply. Okay. आपका बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को पढ़ के आई अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट बी अ बिगिनर. सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर एज अ बिगिनर देने की ही कोशिश करूँगी. अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊँ विच वन इज़ बेटर, SBI PO और IBPS PO, तो SBI PO इज़ बेटर. आपको ये पता होना चाहिए कि जो SBI PO जो एग्ज़ाम है वो स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम होता है. बट जो IBPS PO एग्ज़ाम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के जो बाकी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनमें ऑफिसर्स बनने के लिए वो एग्ज़ाम्स कराया जाता है. तो दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न भी डिफरेंस होते हैं, दोनों की सैलरीज भी डिफरेंस होती है. तो अगर आप एक टारगेट बड़ा रखते हो तो फिर उससे छोटी चीज़ें तो आपके चुटकियों का काम होता है. सो आई वुड रिकमेंड आप अपना टारगेट हमेशा SBI PO को ही रखेंगे. जैसे कि आप मेरे केस में देख सकते हैं, मैंने अपना टारगेट हमेशा SBI PO को ही रखा एंड अभी तक मेरा IBPS PO में सिलेक्शन हो चुका है कंप्लीट. बट SBI PO में मैंने अभी इंटरव्यू दिया है, उसका रिज़ल्ट आना भी बाकी है. सो अब हम बात करते हैं इन दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न के डिफरेंसेस के बारे में. क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है दोनों में ही. तो सबसे पहले IBPS PO का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सबसे पहले उसमें आता है प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है. इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की आती है, रीजनिंग और क्वांट्स आपका 35 मार्क्स के आते हैं. टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होता है प्री लेवल का. और जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आता है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस, और साथ ही साथ आपको एक डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर देना होता है उसी वक्त. मैंने आपके लिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं. और जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर ख़त्म हो जाता है तुरंत आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में मुझे एज अ बिगिनर कुछ नहीं पता था. जब मेरा प्री हो गया था उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना है और उसकी भी एक कट ऑफ निकलती है. IBPS PO का जो प्री एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का आता है, लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम है वो 225 मार्क्स का आता है, जिसमें 200 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है. डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में आप एज अ बिगिनर आपको पता होना चाहिए. मुझे नहीं पता था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा और जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी होगी. IBPS PO में डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का आता है. जब आप प्री निकाल लेंगे आप इसके लिए बाद में तैयारी कर सकते हैं, तो अभी से ही मत इसके बारे में पैनिक करना. पहले आप प्री निकालो, उसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूँगी. डिस्क्रिप्टिव का पेपर क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है. ठीक है. IBPS PO की जब हम बात करते हैं, प्री और मेंस दोनों में ही सेक्शनल कट ऑफ हमें क्लियर करनी होती है. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. काफ़ी बच्चों का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती और इसी वजह से उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी रुक जाता है. तो यही है IBPS PO का जो एग्ज़ाम पैटर्न है. अब हम बात करते हैं SBI PO के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में. इसमें भी 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहले प्री एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और उसके बाद जो थर्ड फेज़ होता है उसके भी 3 पार्ट हम मान सकते हैं, जैसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर GD और GE और फिर होता है इंटरव्यू. तो ये सारा प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया है. SBI PO में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, एक ओवरऑल कट ऑफ होती है, आपको वो क्लियर करनी होती है. और जो SBI PO होता है उसका जो प्री एग्ज़ाम है, SBI PO का प्री एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है और SBI PO का जो मेंस एग्ज़ाम है वो 250 मार्क्स का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 50 मार्क्स है 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हमें देना होता है. तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा. सो अब हम बात करेंगे दोनों ही एग्ज़ाम के जो बेसिक पे है वो कितने होते हैं. IBPS PO में आपको जो बेसिक पे है वो मिलता है 36,000. SBI PO में आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 41,000 प्लस. SBI PO में जो बाकी अलाउंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होंगे इन कंपैरिजन टू द IBPS PO. सो इस वजह से मैं कहूँगी कि आप SBI PO को ही टारगेट लेके चलो. अगर SBI PO को टारगेट करते हो और फिर आपका IBPS भी निकल जाता है तो
ये बहुत अच्छी बात है। IBPS PO और SBI PO दोनों ही ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो इनमें जो हमारी पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब आप क्लर्क लेवल एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो क्लर्क में आपकी पोस्टिंग हमेशा सिर्फ आपके जो आप स्टेट भरोगे आपकी पोस्टिंग उधर ही होगी। लेकिन PO में ऐसा नहीं होता। PO में आपको इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। तो आप इस बात का पहले से ही सोच कर इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अपने स्टेट को छोड़ के जाने में, या आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है कि आप अकेले नहीं रह सकते, तो आप इसके बारे में पहले से ही सोच लीजिएगा। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको इस बात की जानकारी भी ज़रूर होनी चाहिए। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारी कंट्री का टू बिग टू फेल कैटेगरी में रखा गया है। मतलब कि वो DSIB है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। एंड इसके बाद है ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो आप इन तीनों बैंक्स में देख सकते हैं SBI PO ही है जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इस वजह से इसका जो प्राइवेटाइजेशन है वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो बाकी सारे बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये बाकी सारे जो बैंक्स हैं इनका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। रिसेंटली हमने एक आर्टिकल को भी देखा था कि जिसमें ये लिखा गया था SBI को छोड़ के जो बाकी सारे बैंक्स हैं वो कभी भी प्राइवेटाइज़ किए जा सकते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ का डर भी ज़रूर रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आपकी नौकरी छूट जाएगी या आपकी नौकरी गवर्नमेंट से प्राइवेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है इतने सारे एम्प्लॉयज़ बैंक्स के अंदर काम करते हैं, तो उनकी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही कोई ना कोई बेटर डिसीजन लिया जाएगा इन फ्यूचर। तो आपको बस इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में पैनिक आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथों में नहीं हैं। मैं कहूँगी कि आप SBI PO को टारगेट करके चलें। डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम मोर और लेस दोनों की सेम ही होती है, और अच्छे से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप जब एक बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, मैंने टारगेट करा था SBI PO। उसके बाद मैंने बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, जैसे कि मैं नाबार्ड के एग्ज़ाम भी दे सकती हूँ, मैं FCI से रिलेटेड एग्ज़ाम्स भी दे सकती हूँ, मैं ESIC से रिलेटेड एग्ज़ाम्स भी दे सकती हूँ, और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स तो हम दे ही सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी करते हो तो आपका जो गोल है वो बैंक ही रहेगा। बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो IBPS कंडक्ट करवाते हैं, आप उन एग्ज़ाम्स को भी दे सकते हैं। उनका भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम सा ही रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नाबार्ड भी मैंने दिया था बट वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। ESIC मैंने दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया था। FCI भी मैंने दिया है और वो भी मेरा क्लियर हो गया है। और जो ये बाकी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इनके एग्ज़ाम लेवल बहुत लो होते हैं इन कंपैरिजन टू बैंकिंग एग्ज़ाम्स। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी SBI की तैयारी करनी शुरू करी थी एंड दे एंड अप गेटिंग अ वेरी गुड जॉब इन FCI के अकाउंट डिपार्टमेंट में उन्हें काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई। और FCI में आप ऐसा कोई डर नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइज हो सकती है इन फ्यूचर। तो यही है, मैं कहूँगी कि आप SBI PO को टारगेट करो, और बीच में जितने भी नोटिफिकेशंस निकलते हैं उन सबको ध्यान में रखो, सारे नोटिफिकेशन भरो और सारे एग्ज़ाम्स देने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम देंगे, एक्चुअल एग्ज़ाम, उतने ही ज़्यादा आप फेमिलियर बनते जाएंगे और आपको एग्ज़ाम देने की हैबिट्स ही हो जाएगी, और फ्यूचर में आपके बहुत सारे मेजर एग्ज़ाम्स निकल सकते हैं। आप RBI को भी टारगेट कर सकते हैं। RBI असिस्टेंट का अभी काफ़ी जल्दी एक नोटिफिकेशन भी आने वाला है, उसमें स्पीड मैटर बहुत करती है। तो आप अपनी स्पीड पे काम करिएगा RBI असिस्टेंट को अगर आप टारगेट करते हैं तो। बस यही है, मैंने इसका आंसर थोड़ा सा लंबा दे दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट सारी बातें पता हो जो मुझे नहीं पता थी एज अ बिगिनर। अगर स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है एज अ बिगिनर कितने सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं, लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं होता, हम किसी से कुछ पूछ नहीं पाते हैं। बहुत छोटे छोटे माइनर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने पूछा कौन सा बेटर है, तो हालांकि काफ़ी छोटा क्वेश्चन था लेकिन इसके पीछे काफ़ी बड़ी स्टोरी है जो मैंने आपको बताई। मैं इसका आंसर काफ़ी एक वर्ड में दे सकती थी कि SBI PO बेटर है।
प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड क्या कुछ चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, पे स्केल क्या है दोनों ही एग्ज़ाम का। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ बैंकिंग के ही एग्ज़ाम दो, आप बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी शुरू करो, डेली प्रिपरेशन करो और कंसिस्टेंट रहो अपनी प्रिपरेशन में। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो भी लोग बिगिनर हैं आप उनके साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक रियल पिक्चर समझ में आ सके अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो।